Hello students, welcome back to my channel. This is me Dharna Saxena Asthana. Alright students, so we have already entered into the month of March और हमारे एग्ज़ाम्स अब ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो it's high time now that we should concentrate on all the subjects equally. हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ऐसे समय में हमको जनरली कहा जाता है कि आप अपनी टाइम टेबल बना के पढ़िए. टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, आप हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे. ऑलराइट, सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टाइम टेबल, हाउ टू क्रिएट अ इफेक्टिव टाइम टेबल और टिप्स टू क्रिएट अ टाइम टेबल. यानी टाइम टेबल बनाते वक्त हम अपने माइंड में क्या चीज़ रखें कि जिससे हमारा टाइम टेबल इफ़ेक्टिव बने और हमें उसका रिज़ल्ट मिल सके. So let's get started. So here is the tip number 1, or you can say step number 1. Identify yourself as morning person or evening person. आप सबसे पहले अपने बारे में ये जानिए कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं या इवनिंग पर्सन हैं. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन क्या होता है. देखिए, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सब की कैपेसिटी, हम सब की क्रिएटिविटी लेवल डिफरेंट होता है. तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, मॉर्निंग में उनकी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. एंड ऑन दी अदर हैंड फ्यू ऑफ अस आर इवनिंग पर्सन, यानी हमें शाम के समय में जब सब लोग सो जाते हैं, सोने और शांति रहती है, तब हमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है और हमारी क्रिएटिविटी लेवल हाई रहता है. तो अपने बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और एन इवनिंग पर्सन. सो इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन देन सिलेक्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग. अपने टाइम टेबल को बनाते वक्त अपने सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको मॉर्निंग का टाइम स्लॉट दीजिए. एंड इफ़ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन देन सिलेक्ट ईजी सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग के टाइम टेबल स्लॉट में आप अपने ईजी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए. एंड ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर अ इवनिंग पर्सन देन सिलेक्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द इवनिंग. आप अपने टाइम टेबल में शाम के समय में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को टाइम स्लॉट दीजिए. एंड इफ़ यू आर नॉट एन इवनिंग पर्सन देन सिलेक्ट ईजी सब्जेक्ट इन द इवनिंग. अपने टाइम टेबल में शाम के समय में ईजी सब्जेक्ट को टाइम स्लॉट दीजिए. ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप, स्वैप द डिफ़िकल्ट और ईजी सब्जेक्ट विद अनदर वंस अ चैप्टर गेट्स ओवर. यानी अगर आपने मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टाइम स्लॉट दिया है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, आपने इकोनॉमिक्स को टाइम स्लॉट दिया है जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपने मॉर्निंग में पढ़ा उसको, तो आपका जब एक चैप्टर अच्छे से थरली रिवाइज हो जाए, अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए, तो आप नेक्स्ट वीक, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और आफ्टर 14 डेज और वॉट एवर, जब आपका चैप्टर ख़त्म होता है, आप उस टाइम स्लॉट पे दूसरे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को रखिए. फॉर एग्जाम्पल मैथ, तो आप अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को एक और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से स्वैप कर लीजिए, जिससे कि आपकी मोनोटनी ब्रेक हो जाए और आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए. वरना यूजुअली क्या होता है, जब हम एक ही चैप्टर और एक ही सब्जेक्ट करते रहते हैं तो हमारे मोनोटनस हो जाता है और हमें बोरियत होने लगती है और कई बार हम चैप्टर्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं. यानी इकोनॉमिक्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ा, मैं उन दोनों चैप्टर्स में ही कंफ्यूज हो गई. तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आपका एक चैप्टर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का और फॉर एग्जांपल इजी सब्जेक्ट का, सिमिलरली अगर आप इजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर प्रिपेयर कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम टेबल में उस इजी सब्जेक्ट से दूसरे इजी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसका एक चैप्टर प्रिपेयर करिए. ऑलराइट, एंड द लास्ट टिप इज़ टेक 5 to 10 minutes ब्रेक आफ्टर 1 hour ऑफ क्वालिटी स्टडीज़. क्वालिटी स्टडी का मतलब होता है भले ही आपने 1 hour पढ़ाई करी है, लेकिन इट हैज़ टू बी अ क्वालिटी स्टडी. क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. क्वालिटी स्टडी का मतलब होता है कि आपने उस टॉपिक को जब 1 घंटे में पढ़ा है, वो इस तरीके से पढ़ा है कि आपको उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए, यू शुड बी एबल टू गिव आंसर. सो इट हैज़ टू बी अ क्वालिटी स्टडी. ऑलराइट, तो हर 1 घंटे की क्वालिटी स्टडी के बाद टेक 5 to 10 minutes ऑफ ब्रेक. और उस 5 to 10 minutes ऑफ ब्रेक में हमें क्या करना है, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. टेक अ स्मॉल वॉक इन एंड अराउंड योर हाउस. अपने घर में आप थोड़ा सा घूम लीजिए, बालकनी में खड़े हो जाइए, या अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप एक नीचे राउंड भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वॉच सम मोटिवेशनल वीडियोज़. आप अपने मोबाइल पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं.
कुछ ऐसे रिफ़्रेशिंग वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट इज़ डिस्कस थिंग्स विद पॉजिटिव पीपल अराउंड। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टडीज़ रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग है, तो उसको आप अब पॉजिटिव पीपल से डिस्कस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मोस्ट हेल्पफुल इज़ इफ़ यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन कर पाए उस 5 to 10 मिनट्स में, देन नथिंग लाइक इट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये टिप्स हेल्प करेंगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट and see you in my next video. Until then, do like, share and subscribe to my channel, and all the best. Bye bye.